नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए देखते हैं यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। चलिए सवाल में क्या कह रहा है देखते हैं, है ना। तो देखिए सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 1800 है और एचसीएफ है 30। ठीक है, यदि एक संख्या 150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। यहाँ पर देखिए एलसीएम दिया हुआ है ना और एचसीएफ दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या जब पूछ रहा है तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर क्या होती है ना, तो लिख लेते हैं दूसरी संख्या, है ना। देखिए दूसरी संख्या जब भी निकालने के लिए देता है तो बाटा में लिखते हैं पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या, है ना। और ऊपर क्या लिखेंगे, क्या बच गया है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलिए मान भर लेते हैं ना। एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो 1800 दिया है ना। 1800 गुणे एचसीएफ कितना दिया है, तो 30 दिया है ना, तो लिखेंगे 30। तो पहली संख्या कितनी है, तो 150 है ना, 150 है। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं ना, जो कट रहा है काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 पांचे हो जाता है 15। ठीक है, कितना बचा, तो 1800 बटा 5 बचा। ठीक है, चलिए भाग दे देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर भाग दे देते हैं ना। 5 से भाग दे लेते हैं 1800 में, तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3, एक जीरो उतारेंगे ना, 5 छके हो जाएगा 30, है ना। एक जीरो बच रहा है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे, कितना आ गया 360, है ना। तो दूसरी संख्या क्या हो गई 360, है ना। 300 यानी कि सी नंबर सही होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए देखिए 2 नंबर में कह रहा है किसी संख्या का 28% 140 है ना, उस संख्या का 60% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले नंबर ए वाला हो जाएगा और दूसरे नंबर 60% निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर निकलेगा उसका 60% हमें फिर से निकालना होगा। ठीक है, चलिए पहले ऊपर वालों को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या का है ना, तो किसी संख्या यानी कौन सी संख्या हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स का है ना इंटू कितना है, तो 28, है ना। का मतलब इंटू होता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत दिया है, 28%, है ना। और कितना है, तो 140 है, बराबर कुछ कितना है, तो 140। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समाधान करेंगे, है ना। तो चलिए ये बड़ा वाला संख्या को काट के छोटा कर लेते हैं ना। तो इसका आधा कर लेते हैं, इसका आधा कर लेते हैं। इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। इसका आधा करेंगे तो 50, आधा और करेंगे तो हो जाएगा 7, इसका करेंगे तो 25, है ना। तो 7 एक्स हो जाएगा, है ना, 7 एक्स और बटा में हो जाएगा 25, है ना, बराबर 140, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ है 1, है ना। 7x और 1 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, 7x ही होगा, है ना। और 25 और 140 को इंटू में रखेंगे। ठीक है, 140 इंटू 25। इसके बाद x बराबर हो जाएगा 140 इंटू 25 और 7 चला जाएगा नीचे, है ना। 7 से 14 कट रहा है ना, तो ये काट लेते हैं, है ना, 2 बार में कटेगा, है ना। और एक यहाँ पर जीरो बचा है तो यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, है ना। तो क्या हो गया, 20 गुणे 25 हो गया, है ना। x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 25, है ना। इसे इंटू कर लेते हैं। ठीक है, इधर साइड में कर लेते हैं 25 और 20 को, 0 0 25 गुना हो जाएगा 50 यहाँ पर, है ना। कितना आ गया, 500 आ गया, है ना। x बराबर कितना आ गया, तो 500 आ गया, है ना। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस संख्या का, है ना, यानी x के मान का, है ना। x का मान का क्या करेंगे, 60% हम निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं 500 गुणे कितना है, 60%, यहाँ पर 60 और नीचे हो जाएगा 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, है ना। और एक जीरो बच रहा है तो लगा दीजिए, कितना हो गया, तो 300 हो गया, है ना। तो सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा।